नमस्कार दोस्तों, इंडियन मिलिट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो एयरफोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर हमें एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में जानकारी दीजिए, कौन से बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो स्टूडेंट फॉर्म डाल पाएंगे उस बंदे को 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए और साथ में उसका 60% होना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स का 60% 12th पास है वो इसमें फॉर्म डाल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उसका इंग्लिश में होना चाहिए 50% होना चाहिए। अगर वो 12th से 60% है और इंग्लिश में साथ ही उसके 50% है तो इसमें फॉर्म डाल पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है उसका एज का। अगर मैं एज की बात करूँ तो उसमें एज होना चाहिए उसकी 17 साल से 20 साल तक उसकी एज होना चाहिए। अगर उसकी एज 17 साल से लेकर 20 साल के बीच में है तो वो बंदा इजीली फॉर्म डाल पाएगा, इसमें इजीली इस एग्जाम को आगे बैठ सकता है, इस एग्जाम में बैठ सकता है। इसके बाद उसकी जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। एंड डेट ऑफ बर्थ उसकी जो होना चाहिए, अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ की तो 17 जनवरी 2000 से लेकर तो 30 दिसंबर 2003 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2000 से लेकर तो 2003 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी तो वो इजीली फॉर्म डाल पाएगा। नेक्स्ट है अगर एग्जाम फॉर्म की मैं बात करूं तो 27 नवंबर 2020 को उसकी एग्जाम का फॉर्म डलेगा। ठीक है, 27 नवंबर 2020 को फॉर्म डाल सकता है और सभी जो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं वो 27 नवंबर 2020 को फॉर्म डाले। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं तो इसकी एग्जाम कब होगी तो एग्जाम इसकी जल्दी एग्जाम हो जाएगी 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में इसकी एग्जाम रहेगी दोस्तों। 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसके बीच में आपकी कभी भी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, इन 9 दिनों में आपके बीच में कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। और कहां पर रहेगी, एमपी वालों की सभी की एग्जाम कहां पर रहेगी, भोपाल में रहेगी। ठीक है, अब इसे जो एग्जाम होता है ये 3 कैटेगरियों में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें होता है फिजिकल रहता है। फिजिकल के बाद आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो आपको 3 फेजेस में 3 टायर होते हैं, इसमें 3 टायर को आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है इसमें 1600 मीटर की जो रनिंग होती है, 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है, आपको इसको 6 मिनट और 30 सेकंड में इसको क्वालिफाई करना होता है। कितना टाइम रहता है, 6 मिनट और 30 सेकंड में इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। जो बंदा आर्मी की तैयारी करता है, जो बंदा एमबीबीएस की तैयारी करता है, जो बंदा एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है तो इसको एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर पाएगा। नेक्स्ट होना चाहिए इसमें 10 पुशअप लगाना है उस बंदे को, 10 पुशअप लगाना है, भारी से जो लगा सकता है इजीली, है ना, और 10 सेटअप्स लगाना है और 10 स्क्वाट्स लगाना है। ठीक है, अगर आपने ये क्राइटेरिया अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। सेकंड टेस्ट के लिए आप एग्जाम में बैठ पाओगे। ठीक है, तो अब सेकंड फेज हमारा जो आता है वो एग्जाम आता है ना। एग्जाम के लिए आता है कि रिटन एग्जाम के लिए क्या होता है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। जो पेपर होता है 50 नंबर का आपका पेपर होता है। 50 नंबर का पेपर में से जो आपको होता है, अगर मैं कट ऑफ की इसकी बात करूं तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 32.7 नंबर के समथिंग है। मतलब मान के चलिए कि 32 नंबर से लेकर तो आपको 35 नंबर के बीच में इसका कट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी तो ये सब चीजें। नेक्स्ट में हमारा अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.25 मार्क्स की जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये तो कट ऑफ हो गया है, नेगेटिव मार्किंग हो गया। रिटन एग्जाम की मैं बात करूँ तो इसमें आपको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश आती है इसमें, जनरल अवेयरनेस आता है इसमें और रीजनिंग आती है। इंग्लिश और आपको रागा इसको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपकी इंग्लिश आपने अच्छे से क्वालिफाई इंग्लिश अगर आपने अच्छे से कर ली है और अगर इसे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो मान के चलिए कि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आपने ये रिटन एग्जाम भी अगर क्वालिफाई कर दिया, इसका कट भी अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आप फिर साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसी के दिन, आपका जिस दिन फिजिकल होता है उसी दिन एग्जाम होगी। एक बात और बताना आपको भूल गया था कि जो इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन होता है, आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से आर्मी का एग्जाम होता है, जिस तरीके से एमपीएससी का एग्जाम होता है उसी टाइप से आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और सेकंड चीज जो होता है साइकोलॉजी टेस्ट के अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको क्या देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं ग्रुप डिस्कशन में आपको राउंड टेबल में बैठा दिया जाएगा, 2 से 3 ऑफिसर रहेंगे और इसमें आपको एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये भ्रष्टाचार के बारे में बोलना है और ये जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो आप अपने पास टाइम है कम से कम, तो इस टाइम में आप
प्रिपेयर हो जाएगी। आप इंग्लिश को अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, डिस्कशन में भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट कर ली है, अगर आपने डिस्कशन अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, तो मेरे दोस्तों आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।